ये जुगाड़ सर सिस्टम मुझे अच्छा लगा थोड़ा, ये देखो ये देखो जी, मेरा मानना ये है अगर कम से कम खर्च किया जाए तो ये अच्छा है। अब जैसे मान लो इनको थोड़ा अलग सेपरेट कर रखा है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये गेट है ना, और मतलब एक दूसरे से सेपरेट भी है। इसको लेते हैं आगे सरका दिया, हो गया ये। मतलब कम से कम खर्च किया जाए उतना ही बेनिफिट है, मैं तो ये मानता हूँ। अब इस पे पर अच्छा खासा गेट बनवाएं, उस पर पैसा लगाएं, क्या फ़ायदा है? अपने को तो खाली सेपरेट ही करना है ना, कैसे भी कर सकते हैं। और ये भी काम की चीज़ है, वापस कहीं भी और आप ये उसको टीन उठा है, के जिस दिन अपने को ज़रूरत पड़ेगी इसको अपने यहाँ से उठा लेंगे। सीधी बात है, रखी है तो इसको यूज़ में ले रखा है। खोलना इसको एक बार। हाँ अच्छा अच्छा, ये लो, खुल गई। वापस वापस कर दो। हो गया ये लो। काफ़ी टेक्निक और माइंड आप अपना टेक्निक तो सर देखो ये है कि ये पूरा अगर देखा जाए तो पूरा सेटअप ही अपना खुद किया हुआ है। ये जो खोर है ये भी मैंने बनाई है। अच्छा, ये आपने बनाया है? हाँ ये है, उधर भी है, ये फार्म है, ये सब है, ये ऊपर रेलिंग लगा रखी, ये सब मतलब अपने खुद ही। मैं एक फैब्रिकेटर का काम भी कर लेता हूँ किसी की हेल्प साथ लेके। कोर्स कौन से किया है सर आपने? सर मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। अच्छा, पॉलिटेक्निक जी, कौन से फील्ड में? मैकेनिकल से। अच्छा, मैकेनिकल ब्रांच में आप? जी जी। सर ये यूज़ आप इसके अंदर कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो कहीं कहते हैं सर इसके अंदर की कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो जाता है? नहीं सर, ये सब ये मन गढ़ंत बातें हैं। फ़ायदा इसलिए नहीं है कि आदमी 10-20 बकरी ले आया, उसके ऊपर फिर स्टॉल फीड का खर्चा कर दिया, दूसरा उस पर एक नौकर रख लिया और खुद फिर वो मतलब फ्री हो गया। उसमें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। ये काम है अपने खुद के का, आदमी खुद करे, खुद की अगर थोड़ी बहुत पैदावार भी हो, पैदावार भी नहीं है तो स्टॉल फीड भी ले, तो मतलब इतना महंगा खासा काम करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई तो साइड पे पैसे लगा बैठते हैं 2-2, 5-5 लाख रुपए तक के, कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप देख रहे हो मेरे पास 100 बकरियां हैं और 1 लाख रुपए में मैंने पूरा सेटअप कर रखा है ना। तो कम से कम पैसा लगाया जाए तो ही बेनिफिट है। नहीं अगर 5 लाख का आप अगर इंटरेस्ट भी निकालोगे तो कितना बैठता है। बिल्कुल। तो वही बात है, पैसा कम से कम खर्च करके उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया जाए, बस बात ये है। कुल मिला के जो बकरियां हैं, अगर 20-30 बकरी भी आपके पास हैं तो जहाँ 20-30-50 तक तो आप ही संभालने की कोशिश करेगा बंदा खुद, तो ये अच्छा है। अगर उससे ऊपर अगर बढ़ रहा है उसके पास लोड तो कोई बड़ा हेल्पर रख सकता है। बाकी अगर वो सोचे कि मैं 10 बकरी ले आया, 20 बकरी ले आया और उस पर कोई हेल्पर छोड़ दिया तो फिर वो तो 10-12-15 हज़ार तो खर्चा उसी का हो जाएगा। कुल मिला के सर जो कम खर्चे जो कर सकते हैं, जैसे शेड का हो गया, शेड पे कम से कम खर्च, फीड पे कम से कम खर्च किया जाए। हाँ, लेबर खुद अपना खुद करे जिम्मेवार बन के, और नॉलेज लेना पड़ता है। कोई भी काम हो, ये पशुपालन लगा लो, खेती का लगा लो, कोई कुछ भी काम लगा लो, अपना कोई बिजनेस लगा लो, उसकी जानकारी लेना पहले बहुत ज़रूरी है। अगर जानकारी नहीं है ना तो उसमें आदमी फिर मात खाता ही है। सर जानकारी का भी ये थोड़ा आता है कई बार, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो शुरू के अंदर करते भी हैं कोई बकरी पालन वगैरह, तो उनको काफ़ी दिक्कतें आती भी है। दिक्कत बिल्कुल आती है। कौन कौन सी आती है, वो बता सकते हैं? दिक्कत यही है कि मतलब पहली बात तो अब जैसे मान लो नया बंदा है कोई, चलो मेरे तो घर से मैंने सीखा है, मेरे तो बुजुर्ग ही हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन कोई नया बंदा करता है ना तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आएगी, उसको यही नहीं पता होता कि बकरी बीमार है या ये तंदुरुस्त है, वो उसको परख ही नहीं पाता है। अच्छा। फिर वो जब अच्छी तरह से बीमार हो जाएगी तब वो फिर कहेगा यार इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है। तो ये तब तक वो और भी बीमार कर, वो फिर एंड तक पहुंच चुकी होती है ना। या फिर जैसे कि दवाइयों का खर्च बढ़ जाएगा, इधर उधर से किसी डॉक्टर को बुलाएगा, वो करेगा ये करेगा, तो खुद को तो नॉलेज है नहीं, दूसरे का सहारा लेगा, और सहारा लेगा तो फिर उस पर तो खर्च बढ़ेगा, इसलिए वो नुकसान में जाता है फिर आदमी। अच्छा, इसलिए उसको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि भाई ये बकरी तंदुरुस्त है, या आज इसने कुछ खाया नहीं पिया, ये जुगाली कर रही है नहीं कर रही है, ये मतलब पूरी देख रेख होना चाहिए, पता होना चाहिए ये बच्चा उसका है ये उसका है। मतलब एक पशु को परखने की, अब बहुत सौ को तो ये नहीं पता होता कि ये बच्चा किसका है ये किसका है, क्यों उनको सब एक जैसे लगते हैं। तो इसलिए चीज़ की परख होनी चाहिए। अच्छा। परख होगी जब उसका धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, किसी का साथ लेगा,
लोगों का लेगा, जो इस चीज़ में है एक्सपीरियंस जिनको, होल्डर हैं उनका साथ लेगा तो ही होगा। अब मैं खुद ही अगर बिल्कुल फ्रेश बंदा इसको लेके बैठ जाएगा ना तो एक बार तो उसको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और खरीदने में समस्या आती है हाँ, खरीदने में ना कि कहाँ से खरीदें, वो भी समस्या खरीदने ज़्यादा का आती देखो आजकल हर काम में ना थोड़ा सा फ्रॉडबाजी तो है, है। इसलिए आदमी को पहले परखना चाहिए कि ये आदमी एक्चुअल में ही आपको सही माल देगा। अगर आपको भी नॉलेज नहीं है तो किसी को साथ लेना चाहिए जो इस चीज़ का जानकार हो। 2 पैसे अच्छे लग जाएं, ज़्यादा लग जाएं वो बात नहीं है, लेकिन चीज़ की परख वाले बंदे को ही साथ लेना चाहिए कि अगर इस आदमी को अच्छी परख है तो ही ठीक है। 20 की बजाय 15 ले आए वो अच्छा है, लेकिन चीज़ बढ़िया लेके आए, ये ना किसी दूसरों के चक्करों में नहीं आना चाहिए। तो ये दूध कितना टाइम तक आप पिलाते हैं सर जी इसके अंदर? इसको हम पिलाएंगे करीब 3 महीने के। 3 महीने तक जी इनफ है? 3 महीने के लिए है 3 महीने तक के लिए पर्याप्त है क्या? वो 3 महीने के बाद ना फिर ये चरने लग जाएगा ये। अच्छा। चरने लग जाएगा फिर ये, तो फिर ये दूध कम पिएगा ऑटोमेटिक। जब ये दाना खाएगा, लौंग पत्ती चरेगा ना तो ये दूध की तरफ कम ध्यान देगा ये। तो सर जैसे ये 3 महीने बाद में जैसे इसने दूध छोड़ा तो उसमें क्या फीड आप इसको देने की शुरुआत करते हैं? बच्चों को हम दलिया हो गया, जौ का दलिया हो गया, गेहूं का हो गया और बाजरा हो गया, थोड़ी सी तेल की मात्रा, अच्छा अच्छा, ये सब इनकी हम व्यवस्था करते हैं धीरे धीरे करके। अच्छा, वैक्सीनेशन का क्या रहता है आपका? वैक्सीनेशन उनके करवाते हैं, बकरियों के भी करवाते हैं, इनके भी। कौन कौन से की जरूरत पड़ती है इसके अंदर? एक PPR हो गया, अच्छा, खुरपका मुँह पका की हो गई और ETB हो गया, ये जो भी हमको लगती है ना वो करवा लेते हैं। 4 या 5 वैक्सीन जो बीमारी का आपको अंदेशा रहता है वो आप करवा के रखते हैं। खुरपका मुँह पका भी आता है सर गर्मियों में, बारिश के टाइम में, तो वो भी करवाते हैं। ETB करवाते हैं। अब जैसे ये बाहर जंगल में जाएंगी तो हरा खाएंगी इधर उधर का ना, तो उसमें एक थोड़ा सा पेट खराब होने का उसमें वो रहता है। सर तो ज़्यादा परेशानी कौन से महीने में आपको आती है इसके अंदर? परेशानी की अगर बात करें ना तो परेशानी तो ये अब जो अपना बारिश का मौसम आएगा ना उसमें आती है। अच्छा, उसमें एक तो देखिए जो बकरी की जो कोई भी नस्ल हो वो पानी से ज़्यादा लगाव नहीं रखती है। अच्छा, हाँ, पानी से बच के ही रहती है। अच्छा, और दूसरा इनके चिचड़ लगना, ये इनको थोड़ा ज़्यादा बार बार उस पर थोड़ा केयर करना पड़ता है, कोई कीड़ा ना लग जाए ऐसा, तो थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है। मतलब कहने की बात ये है बारिश के मौसम में। अच्छा, जो चिचड़े विचड़े आते हैं हाँ, वो भी आ चिचड़े जाती हो है। गए। हाँ, तो सर्दियों में मतलब सॉरी जैसे बारिश के अंदर तो मतलब क्या चीज़ है, जैसे ज़्यादा पानी से मतलब इनमें क्या चीज़ें हो जाती हैं? ज़्यादा पानी से ना एक तो इनको ये खुरपका का रोग बनता है। अच्छा, और मुंह पका बनता है। मुंह पका क्या, जैसे बारिश के मौसम में ना पेड़ों पे या झाड़ियों पे सब पे ओस जमी होती है, तो वो खाएंगी तो इनको मुंह पका बनता है एक तो। अच्छा, हाँ, तो उसका छोटे छोटे जैसे कोई जानवर कीड़े मकोड़े वो भी ज़्यादा पैदा होते हैं। और बारिश के मौसम में ये जो चिचड़ होते हैं ज़्यादा पकड़ते हैं इनको, है ना, तो उनको ना हम फिर बार बार थोड़ा केयर करनी पड़ती है इनकी। अच्छा, हाँ, कोई कीड़ा ना बन जाए, साई ना बैठ जाए, तो ये विशेष ध्यान देना पड़ता है। मतलब देखा जाए तो कम चरती भी कम है क्या सर्दियों के अंदर? ओह सॉरी, बरसात में चरती काफ़ी अच्छा। अच्छा अच्छा, हाँ, चरने उरने कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खाली ये इनको थोड़ी बॉडी केयर करनी पड़ती है। हाँ, अच्छा, और सर्दियों के अंदर? सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्दियों में तो खाना पीना खिलाओ और आराम से 1, 2, 3 घंटे घूम आएंगी जंगल में शाम। अब ये जो फिलहाल प्रोसेस चल रही है, अब इनको चरा पिला दिया तब आराम से बैठी 11-12 बजे घूमने जाएंगी और फिर ये शाम को फिर बैठा दे छोड़ दे। और गर्मियों के अंदर? गर्मियों में अब हमारे यहाँ ये फसल कट जाएगी, फसल कटेगी तो फिर ये खेत खाली होंगे, खेत खाली होंगे तो इनमें ये पेड़ कटेंगे, लौंग पत्ती हो गई, बबूल हो गई, ये सब कटेंगी, तो गर्मियों में इनकी अच्छी खासी व्यवस्था हो जाती है। तो फीड में मतलब आप इन्हीं से कर लेते हैं या एक्स्ट्रा भी खरीदना पड़ता है आपको? नहीं, अपना यही हो जाता है। ये से टोटली यहीं से करते हैं? मेरे को सिर्फ फीड चाहिए ओनली फॉर सर्दियों के लिए। अच्छा, हाँ, बाकी अपने फील्ड में ही अवेलेबल हो जाता है। बारिश के मौसम में अपना ये पहाड़ दिख रहा, इसमें अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है। अच्छा, हाँ, गर्मियों में अपनी फसल खाली होगी खेतों में से तो पेड़ कटेंगे, वो हो गया। अच्छा, और सर्दियों में ना पहाड़ भी सूख जाएगा, फसल बो गई, तो जो अपने घर पे ग्वार हुआ, मूंगफली हुई, जो भी हुई, उसका चारा फिर इनको हम खिलाते हैं। और वैसे घूमने फिरने के लिए जाती है वैसे, लेकिन सर्दी अपने यहीं से ही इनको अवेलेबल रखते हैं। अच्छा।
शेड वगैरह का आपने मतलब उसी तरीके से बनाया कि सर्दी गर्मी और हाँ, बरसात अब ये शेड आपको दिख रही सामने, ये दोनों काम का आती है। सर्दियों में इसके ये पर्दे लग जाएंगे और गर्मियों में पर्दे हटा देंगे तो चारों तरफ से हवा आएगी अच्छी। तो गर्मियों में सर ये जो आपने स्टील के लगाए हैं, हाँ, तो ये गर्मी टीन का शेड सर लगा, क्या- ये टीन शेड मैंने अब की बार लगाई है। पहले तो ये ओपन था ये, हम्म, और अब गर्मियों में ना अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी तो अपने ये आप जब आप यहाँ बकरियाँ बैठी यहीं रख लेंगे। इसके भी चारों तरफ से वो है, अच्छा। फेंसिंग कर रखी है। नहीं उसमें ये गर्मी नहीं पड़ती क्या उसके अंदर? नहीं, गर्मी का कोई वस्तु नहीं। अच्छा। रात को तो मतलब ये बाहर से खुला रहेगा ना साइडों से, तो गर्मी, और उस बकरी को ज़्यादा गर्मी लगती भी नहीं है। अच्छा। हाँ, जितने अपने गाय भैंसों को लगती है वैसे इतनी गर्मी इनको नहीं लगती है। वैसे आपका पेड़ की छाया भी है उसके अंदर? और फिर दिन के लिए उसके ऊपर पेड़ की छाया है। अंदर एक मकान आपने देखा था वो और है। अच्छा अच्छा। हाँ उसके अंदर खपरेल आपने जो है वो हाँ हाँ हाँ, उससे ठंडा रह जाता वो है। ठंडा कर जब रखा। गर्मी लगेगी हाँ, तो उसके अंदर चली जाएगी। उसमें चली जाएगी। तो दिन में तो ये लगभग रहती नहीं है यहाँ। अच्छा, दिन में दिन में तो अपने फील्ड में रहती हैं, हम्म, पेड़ों के नीचे रहेंगी कहीं भी। ये तो रात रात के लिए है इनका, रात और सुबह शाम के लिए। जैसे इधर भी आपने पेड़ वेड़ लगाया है, छाया वगैरह का तो हाँ, व्यवस्था वो है। नीम हो गया, ये रहा, काफ़ी छाया अच्छी है।